राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। बैठक जारी है विधायक दल की और ऐसे में अशोक गहलोत के साथ उनके समर्थन में 109 विधायक वहां पर मौजूद हैं जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और अशोक गहलोत भी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। लेकिन इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये समझा जाए कि अशोक गहलोत का विक्ट्री साइन दिखाना उनकी जीत को दर्शाता है? लेकिन जब तक सचिन पायलट सामने नहीं आ जाते तब तक ये कहा जाना ठीक नहीं होगा कि क्या वाकई में गहलोत सरकार बच गई है या नहीं। तो जिस तरीके से राजस्थान में लगातार सियासी घमासान जारी है, इस बीच बैठक चल रही है विधायक दल की। वहां पर 109 विधायक जो है कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं, जो कि संख्या बल को पूरा कर चुके हैं। अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहां पर सरकार बच गई है, लेकिन सचिन पायलट अभी कहीं गायब है, जिनका कुछ पता नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए, क्योंकि गुरुग्राम में कुछ विधायकों के साथ ठहरे हुए थे, लेकिन वो वहां से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब जब वो रवाना हो चुके हैं, जब पहुंचेंगे उसके बाद वो सामने आएंगे, तब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक जो कि 10:30 बजे शुरू होनी थी, वो उस वक्त शुरू नहीं हुई। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद गहलोत सरकार के पास संख्या बल नहीं है, इसलिए इसको टाला जा रहा है। फिर उसके बाद रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने एक तरीके से सभी कांग्रेस के विधायकों से, खास तौर पर सचिन पायलट से अपील की कि जो भी मतभेद हैं, आइए आप बातचीत करेंगे और इस बातचीत के बाद ही हल निकाला जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो है वो पार्टी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पार्टी को सर्वोपरि का दर्जा देते हुए पार्टी के हित में सोचना चाहिए। और इस दौरान जो है रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन एक दावा उन्होंने ये किया कि राजस्थान की धरती पर कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी खरीद नहीं पाएगी। हालांकि ऐसे में अभी तक सचिन पायलट का कोई बयान ना आना, उनकी तरफ से कुछ ना कहा जाना कई चीजों की ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखें, विधायक दल की बैठक इस वक्त सीएम आवास पर चल रही है। 109 विधायक पहुंचे हुए हैं और इस 109 विधायक में वो विधायक भी शामिल हैं जो कि सचिन पायलट के करीबी हैं, उनके समर्थन में है। ऐसे में अब 109 का समर्थन, अगर हम यहाँ समीकरण समझे, 200 विधानसभा की सीट राजस्थान में है, ऐसे में यहाँ पर 109, हालांकि बहुमत का आंकड़ा 101 है, जिसको कांग्रेस फिलहाल पूरा करते हुए दिख रही है। 109 विधायकों का समर्थन फिलहाल है और उसके बाद जो है, अब क्योंकि 30 से 25 विधायक होने का सचिन पायलट अपने पास दावा कर रहे हैं। अब सवाल ये कई है कि आखिर सचिन पायलट जो है वो क्या करेंगे? बीजेपी की चाणक्य नीति राजस्थान में क्या काम कर पाएगी? क्या सिंधिया की राह पर सचिन पायलट चलेंगे? और वहीं इस पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि एक और जहां विधायक दल की बैठक चल रही है, 109 का आंकड़ा वहां पर दिख रहा है, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, ये मान लिया जाए कि गहलोत सरकार बच गई है, या ये अभी इंतजार किया जाए कि सचिन पायलट जब तक नहीं आ जा सकते, सामने नहीं आते, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी भी वहां पर गहलोत सरकार पर कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? और फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, ये भी जानना चाहेंगे। जी प्रीति, जैसे जोधपुर के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की खबर पास में है, तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक सचिन पायलट नहीं आ जाते तब तक इस बात का सही तरीके से निर्णय नहीं निकल सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि घर की लड़ाई है, घर की लड़ाई घर तक रहे तो ज्यादा अच्छा है, बाहर उछालोगे तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो फायदा उठाएगी। और ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऐसा हो ही रहा है। जैसा ओम माथुर ने बयान दिया है कि अगर सचिन पायलट कुछ ऐसा करते हैं तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में मिलकर सरकार बनाने में सक्षम रहेगी। जी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे कि सचिन पायलट, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले एक अपील की थी तमाम अपने कांग्रेस विधायकों से, सचिन पायलट से भी उन्होंने अपील की और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो है वो पार्टी से बड़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जो भी मतभेद हैं उनके लिए आए, बातचीत करें। क्या इस अपील के बाद ये माना जाए कि सचिन पायलट नरम पड़े हैं और उस अपील के बाद ही ये माना जाए कि सचिन पायलट जयपुर के लिए निकल चुके हैं? जी प्रीति, मैं बताऊं कि जैसा कि पता चला है कि गुड़गांव से सचिन पायलट मानेसर गांव से जितने अपने विधायकों के साथ में जिस होटल में रुके हुए थे वहां से निकल चुके हैं
हो सकता है वो अपनी पार्टी चीफ पार्टी अध्यक्ष जो भी है उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद में क्या उनके मन में विचार है उनको देखना रहेगा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पीसीसी कार्यालय के बाहर से जो पोस्टर हटाए गए हैं सचिन पायलट के, जी वो भी देखना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही उन्होंने अपना बागी होने के संकेत दिए और पार्टी ने उनके पोस्टर हटा दिए, तो एक संकेत ये भी मिलता है कि दो बातें चल रही है पार्टी के अंदर। जी एक तरीके से वो सचिन पायलट को अपनाना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ से निकालना भी चाहता है। तो ये संशय जो है, इसके बारे में अभी किसी भी कार्यकर्ता या फिर पुराना नेता जो भी है कांग्रेस जी का, उसने इस बात पर अभी कोई अपनी टिप्पणी नहीं की है। जी देवेश, तो कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जल्दबाजी दिखा दी। एक और तो अपील कर रहे हैं कि वो वापस लौट आएं और जल्द से जल्द आके यहाँ पर जो पूरी स्थिति है उसको साफ कर दें। दूसरी ओर इतनी जल्दीबाजी में वहां से कार्यालय से पोस्टर हटा दिए गए, तो कहीं ना कहीं हालांकि एसओजी के नोटिस के बाद सचिन पायलट पहले से ही नाराज हैं और विरोधाभास हम देख पा रहे हैं। अब पोस्टर हटा देना कहीं ना कहीं और सचिन पायलट की उनको नाराजगी को बढ़ाना है। और फिलहाल ये भी अपडेट मिल पा रही है कि दोबारा से पोस्टरों को लगा दिया गया है। जी मैम, जैसा जोधपुर में भी उनके पोस्टर लगे हुए थे वो भी हट चुके हैं और अभी जोधपुर में ऐसे हालात नहीं है कि उनके पोस्टर वापस लग चुके हैं। लगेंगे या नहीं लगेंगे, अभी हम कांग्रेस के कार्यालय के बाहर से आए थे, वहाँ पे जी किसी भी तरीके का पोस्टर हमें नहीं दिखा जी यहाँ पे सचिन पायलट का कोई भी चित्र नजर आता हो ऐसा, जी जिसमें उनका चेहरा नजर आता हो, ऐसा कोई पोस्टर हमें नहीं दिखा है। और पार्टी के जो आला कमान है, पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जोधपुर से लेकर दिल्ली तक के, जी वो सभी यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट शायद अपना व्यवहार में नरमी बरतेंगे। एसओजी की कार्रवाई हुई है, उसको देखते हुए उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, बट एक जिस तरीके से उनके पोस्टर हटाए गए हैं उनको लेकर भी उनके अंदर एक गुस्सा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता हैं, चीफ उप मुख्यमंत्री की और पोस्ट पर है राजस्थान के, और इस तरीके की हरकत उनके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। जी। और वहीं इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र यादव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। धन्यवाद मैम। इस वक्त राजस्थान की सियासत जो है पूरे उफान पर है और बहुत जल्दी बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक 10:30 बजे होगी, फिर संख्या बल ना होने के चलते इस बैठक को आगे टाला गया। अब सचिन पायलट, हालांकि अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और क्या स्टैंड उनका आगे रहने वाला है, अभी उनके बयान का इंतजार हो रहा है। दूसरी ओर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, वहां पर संख्या बल पूरा हो गया है, तमाम विधायक और अशोक गहलोत विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मैम, हम देख रहे हैं कि राजस्थान की जनता बहुत बड़ी चिंतित है जी कि जो मैंडेट कांग्रेस को एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत जी को दिया गया जी और ये नौजवान एमएलए नौजवान नेता हैं, जी वो राजस्थान में इनको अनुभव लेने की जरूरत थी। गहलोत जी कम से कम सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी रूप से कोई आरोप नहीं है। जी जनता आज गहलोत जी को चाहती है। कोरोना का इतना भारी संकट, उसमें राजस्थान को कितनी अच्छी तरह से गहलोत जी जैसे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री ने संभाला। जी और गहलोत जी पुराने नेता हैं, जबकि पायलट साहब अपना परफॉर्मेंस दिखाते राजस्थान में, तो आने वाला वक्त गहलोत पायलट साहब का होता। लेकिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री की बनने की था और एमएलए उनके साथ नहीं है। तो मेरा कहना है कि जी अजय सरकार है गहलोत जी की। गहलोत जी एक वर्कर है। अब पिछले दिनों एक अखबार में मैंने एक अध्ययन पढ़ा, विश्लेषण पढ़ा, जी 58% गरीबों को खाद्यान्न लॉकडाउन में गहलोत जी ने पहुंचाया, जबकि मध्य प्रदेश में 2%, हरियाणा में 1.5%, बिहार में 2.5%। सारे गरीब वो पलायन कर गए। राजस्थान का एक भी गरीब मजदूर वापस नहीं गया कहीं भी। और यहाँ इतने नरेगा में काम खोले पूरे राजस्थान में। ठीक है, ये बात अलग है वीरेंद्र जी, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही अरे है मैम, मेरा सरकार कहने का बचाने मतलब है को पायलट लेकर। साहब के साथ जी। मैं 30 एमएलए हैं, जी मैं कोई एमएलए हैं, जी। कोई 2, 5, 10 हो सकते हैं। जब निर्दलीय जैसे महादेव सिंह जी, सैम लोढ़ा जी हैं, ऐसे बाबूलाल जी नागर हैं, जी जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे, उनको छोड़ ही नहीं सकते गहलोत जी। अब जी वो उनके साथ कैसे जाएंगे? वो कभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, कभी किसे मिल रहे हैं, कभी जबकि राजस्थान की जनता आज गांधीवादी नेता गहलोत जी को चाह रही है। गहलोत जी के काम देख रहे हैं, ईमानदारी से पारदर्शिता अपने काम कर रहे हैं। आज भी जनता भी साथ है तो विधायक भी साथ है। ये सरकार अडिग है और गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल करेगी और इनके वर्क को लेकिन देखते अभी हुए ये आगामी नहीं 5 कहा साल जा भी सकता कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि बचेगी, अशोक मैम, गहलोत तो बचेगी। दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक सचिन पायलट सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो दावा है 25 से 30 विधायक उनके साथ होने का। मैम जी एक प्रदेशाध्यक्ष थे, टिकट बांटी थी जी और उनके साथ बड़े
10-12 MLA मात्र, अब शायद 7 बचे हैं। जी। हाँ, तो सरकार कहाँ जाएगी? सरकार तो यही रहेगी। और लेकिन राजस्थान शूरवीरों की, धर्मवीरों की, योद्धाओं की धरती रही है, ईमानदारों की धरती रही है। बिकने वाले नहीं है यहाँ के राजस्थान के MLA। तो फिर क्यों कांग्रेस विधायक को बड़े ये डर ईमानदार है, सता रहा है? कर्मठ है। फिर कांग्रेस को ये डर क्यों सता रहा है कि आरोप क्यों लगा रहे हैं बीजेपी पर कि हमारे अरे मैं देखो, विधायकों को ऊपर बड़े खरीदने की बड़े कोशिश की जा रही है, धनासा एसओजी बैठे हुए हैं। FIR दर्ज कर रही है इस पूरे मसले को लेकर? पर वो जैसे राज्यसभा चुनाव में हुआ, जी। तो ये इस बचाव के लिए तो करना ही पड़ेगा। बता रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली राजस्थान की सरकार है, बड़ी ईमानदारी से चल रही है और जी। हमारे विधायक साथ एकजुट है। अब ऐसा लग रहा है आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके मेरी से। विचारधारा, जी। मैं इंसान मर सकता है लेकिन उसकी विचारधारा नहीं मरती। मैं समाजवादी पृष्ठभूमि का आदमी हूँ वैसे, जी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप समाजवादी लोहिया का चेला हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन हम जो समझना चाह रहे हैं, समीकरण अगर मैं समझूं आपसे अभी की स्थिति को देखते हुए, यहाँ पर कांग्रेस 109 अभी बता रही है, वो समर्थन पत्र ये कह रहे हैं कि 109 विधायकों को हमें मिल गया है। अभी सचिन पायलट, हालांकि उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है सामने बयान, लेकिन 20 से 25 का वो दावा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर उनके पास 20 से 25 भी नहीं है, 10 मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि 7 से 8। मैंने बताया ना 7 या 8 बचेंगे मुश्किल से। जी, तो अगर मैं आप चाहो तो नाम बता दूं 7-8 के। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच विमल यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है विमल जी आपको? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद। जी, इस वक्त सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि विक्ट्री साइन आपके तमाम विधायक जो इस वक्त विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं वो दिखा रहे हैं, और सीएम गहलोत भी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं? और आपसे मैं पहले यही एक चीज पुख्ता कर लूं कि 109 ही विधायक वहां पर पहुंचे हैं, या कम है या ज्यादा है? देखिए, विधायक वहां पहुंच चुके हैं और संख्या बल के अनुसार सरकार बच गई है। सरकार पर कोई संकट नहीं है। अब 109 हो, 111 हो, 107 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार बच गई है। हम जीत गए हैं, वहां पर हमारे विधायक मौजूद हैं। लेकिन इतनी जल्दी आपने ये फैसला कर लिया कि आप जीत गए, सचिन पायलट का भी कोई यहाँ पर कुछ बयान नहीं, खुद वो सामने नहीं आए हैं। देख रहा हूँ उनकी कुछ शर्तें हैं, वो अभी अब आला कमान के अभी आए हुए हैं, राजीव सातव जी आ रहे हैं यहाँ पर, वो सारा सेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। संगठन में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उन्होंने शर्तें, अब वो आप कह रहे हैं कि उनकी कुछ शर्तें हैं, उस पर बातचीत होगी तो मसला हल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी। तो जो अब कांग्रेस ने, यहाँ भी बात हुई है, लेकिन होता है ये तो कि संगठन में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब सेफ है सारी। लेकिन सियासत में इतना बवाल मचने के बाद अब कांग्रेस इस पर संज्ञान ले रही है। ये चीज पहले हो जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए, मगर ऐसे नहीं आती, लेकिन हो गया। लेकिन अब वो वापस अपनी सुधार पर आ गया और बिल्कुल शांति आ जाएगी कांग्रेस में एकदम से। अभी आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सचिन पायलट वापस लौट रहे हैं? देखिए, अभी प्रियंका गांधी जी ने बात की है, उनसे भी बात की है जी, और अशोक गहलोत जी से भी बात की है। तो स्थिति वापस काबू में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी सचिन पायलट जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया, इस तरह की कोई बातें नहीं। चैनल्स लोग दिखा रहे थे। तो फिर पोस्टर हटाने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी सर? अब ये तो देखिए, कोई कार्यकर्ता है, किसी ने कर दिया होगा, वापस लग गए, वो पोस्टर भी वापस लग गए हैं, हटा भी दिए, वापस लग गए अभी। मैं जी हाँ, वो मेरे पास जी अपडेट है कि वापस पोस्टर लग गए हैं। लेकिन जब तक किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंचे तो आपने वहाँ से पोस्टर हटा लिए, इतनी जल्दबाजी दिखा दी। वो किसी कार्यकर्ता ने हटा दिए होंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वापस सारी स्थितियां वैसी की वैसी हो जाएंगी जैसी राजस्थान में पहले थी। ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ राजस्थान संगठन के अंदर। कांग्रेस में पूरे 5 साल सरकार बड़े आराम से चलेगी। तो फिर ये हम क्या देख रहे हैं? आप इस चीज का दावा कर रहे हैं कि कोई विवाद नहीं हुआ, तो अभी जो तस्वीर है, अभी जो उठापटक चल रही है वहां पर, फिर इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके अंदर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बीजेपी का भी षड्यंत्र था। बीजेपी पर होने वाली थी, काफी कुछ उन्होंने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया। लेकिन वापस परिस्थितियां संगठन में होती रहती हैं ऐसी, लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वापस संगठन अपने स्थान पर आ गया है। पायलट जी कांग्रेस में ही रहेंगे
अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगी। कुछ उनके मनमुटाव थे जो बिल्कुल आराम से दूर हो जाएंगे और हो गए लगभग, ये मान लीजिए आप। अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जी। एसओजी की तरफ से एफआईआर दर्ज कर लेना, उसमें सचिन पायलट को नोटिस भेज देना, तो उसमें तो अशोक बीजेपी गहलोत का जी को कोई भी रोल नोटिस नहीं आया है, था। तो अशोक गहलोत जी को भी नोटिस आया, वो एक जनरल नोटिस था लेकिन जो सभी को ये देखिए ना, मिला है। सचिन उनके बारे में कोई पायलट ने जनरल इसको बयान अपने होंगे ऊपर उनके, लेकर उनसे कुछ और सूचना लेनी अपने होगी तो ले लेंगे उनसे। आत्मसम्मान, अपने अपमान को देखते हुए वो अलग होने की सोच रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की सोच रहे हैं। नहीं देखिए, अभी सचिन पायलट जी ने कहीं अपने मतलब ये चैनल से दिखा रहे हैं, सचिन पायलट जी ने नहीं कहा कहीं भी कि मैं तीसरा मोर्चा बना रहा हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी के जाने की बात तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन ये चैनल चला रहे हैं, वो उन्होंने कहीं अपने बयान में नहीं कहा, ये बात को एक बार भी नहीं कहा, किसी चैनल पे नहीं कहा। लेकिन सिंधिया से तो मुलाकात हुई थी, फिर क्या मायने निकाले जाए सर इसके? नहीं, अब मुलाकात हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं कहा। देखो मित्र हैं, मित्र तो बात कर ही सकते हैं ना आपस में जी। लेकिन ये इसको भी लेकर नहीं कहा कि संकट को लेकर कोई विशेष बात हुई है उनकी, उन्होंने नहीं कहा। और अभी मैं कई चैनल्स पे देख रहा हूँ, मेरे सामने भी है जी। प्रियंका गांधी जी इसमें पढ़ के और इसको बिल्कुल शांत करवा देंगी। बातचीत चल रही है, मैं कह रहा हूँ शाम तक बिल्कुल मामला साफ हो जाएगा ये। लेकिन प्रियंका गांधी का नाम तो अब सामने आया, लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था कि अब राहुल गांधी जो है उनको इस पर संज्ञान लेना पड़ा इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए। लेकिन अभी रणदीप सुरजेवाला ने विधायक दल की बैठक की थी सर, भाई मामला शायद नहीं सुलझ रहा, इसलिए उनको भी बीच में आना पड़ा, तो सुलझ गया वो मामला। ठीक है, तो ये जब दिल्ली गए थे सचिन पायलट, वहां पर उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मेरे समर्थन में 20 से 25 से 30 विधायक हैं। और आज रणदीप सुरजेवाला विधायक दल की बैठक से पहले मीडिया के सामने आके ये कहते हैं कि आलाकमान से बातचीत हुई, उनको पूरा समय दिया गया, लेकिन वो नहीं माने। क्या इससे पहले कांग्रेस ने मनाने की कोशिश भी नहीं की? क्या अशोक गहलोत ने उनसे बात करने तक की कोशिश नहीं की? अगर किसी के अंदर कोई मनमुटाव है, हम सबको सम्मान देंगे, सबको बात कहेंगे। सुरजेवाला जी ने यही कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने भी देखी थी वो जी। और उन्होंने यही कहा कि अगर कोई संकट है या कोई बात है तो वो आला कमान के सामने रखे, तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो जब आला कमान से वो मिलने गए तो मिले क्यों नहीं आला कमान उनसे? की तरफ से जयपुर जी, तो वो आके निश्चित रूप से उनकी बात होगी, उन्होंने जो भी बात रखी होगी आला कमान के और अशोक गहलोत जी के बीच में जो भी है, वह सारे बड़े नेता जयपुर में हैं। मैं समझता हूँ शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पोजीशन कांग्रेस की। जी बिल्कुल। और कांग्रेस पूरी 5 साल चलेगी, जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है मामला। आप तो दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी जैसे आप कह रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि अगर जैसे ही सचिन पायलट सामने आएंगे पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जी, ठीक है, आप बने रहिए। मैं इस बीच वीरेंद्र यादव जी, आपने सुना जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो हैं दावा करने की शाम तक स्थिति वैसी ही हो जाएगी। सचिन पायलट मान चुके हैं, आला कमान से बात हो चुकी है, अंतर कलह तो पार्टी की है, फिर उजागर क्यों करते हैं, फिर अंदरूनी तरीके से क्यों नहीं सुलझाते? मैं मेरा एक सोच रहा है और मैं देखता रहता हूँ कि आला कमान है जी, ये सोनिया जी या राहुल जी हैं, इन नेताओं से बात ही नहीं करते हैं। अगर बात कर ले तो असम के पहले एक मंत्री थे, पूरे उस क्षेत्र में बीजेपी का झंडा फहरा, बात नहीं करते, एंट्री नहीं होने देते। सबसे बड़ी कमी कांग्रेस आला कमान की। आला कमान का मतलब सोनिया गांधी या राहुल जी, ये इनको पहले ही बात कर ले तो ये नौबत ही नहीं है, ये राजनीतिक उठापटक ही नहीं हो। जी हाँ विमल जी, और राजस्थान की तो स्थिति क्लियर मैम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गहलोत जी अजय है, इनको मतलब चैलेंज करने वाला शायद कांग्रेस में तो कोई नहीं। जी विमल जी, ये बात तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आला कमान जो है समय पर बात नहीं करते, समय पर संज्ञान नहीं लेते, उसके बाद चीजें उजागर हो जाती हैं, सबके सामने आ जाती हैं, फिर आप लोग उस पर संज्ञान लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि अब सब ठीक हो गया है और बीजेपी के सर ठीकरा फोड़ देते हैं। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीरेंद्र जी भी सही कह रहे हैं कि आला कमान को अगर इस तरह की कोई परिस्थिति होती है तो जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और उस मसले को जल्दी ही सुलझा लेना चाहिए जी। ये बात मैं भी मानता हूँ इस बात को जी। लेकिन राजस्थान की परिस्थिति में अब ये स्थिति है कि अब राजस्थान में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। तो आप पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि सब
कुछ ठीक बिल्कुल, हो मैं जाएगा? कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, जिला मुख्यालय प्रभारी हूँ जयपुर का। जी, मैं सारी सिचुएशन पे मेरी भी तो नजर ठीक है, है। ये और बता मैं दीजिए सर, मानता हूँ कि ऐसा सचिन हो जाएगा। पायलट कब तक पहुंच जाएंगे फिर जयपुर और यहाँ बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, अभी राजीव सातव जी आ रहे हैं और वो आके बात करेंगे और उसके बाद बिल्कुल मामला साफ हो जाएगा हमारा। नहीं, सचिन पायलट कब तक जयपुर पहुंचेंगे? देखिए, ये इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जब भी उनको आलाकमान आदेश करेगा जयपुर आने का, तो निश्चित रूप से वो भी जयपुर आएंगे। नहीं, तो शाम तक की स्थिति की आप बात कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होने की बात है, तो विधायक दल की बैठक में आना तो उनका बनता है ना? देखिए, विधायक दल की बैठक में तो उन्होंने कल नहीं आ पाए थे क्योंकि आलाकमान से उनकी बात नहीं हुई थी। अब आलाकमान से बात हुई है तो उनके दिशा निर्देश मिलेंगे तो जयपुर आएंगे वो भी। ठीक है, आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो ये मान लिया जाए कि शाम तक जो है तस्वीर साफ होगी, लेकिन जी, मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, लेकिन जब तब पहले तो ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक जब शुरू होगी तो उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या रहने वाला है, लेकिन इसको टाला गया। उसके बाद ये हुई भी और टाला केवल इसलिए गया मैडम, मैं बताऊं आपको, इसलिए टाला गया कि सचिन पायलट जी और उनके बीच में जो गैप था, जो संवाद का गैप आ रहा था, वो प्रियंका गांधी जी ने उसको बढ़ने की कोशिश की और दोनों से बात की और दोनों से बात करने के बाद में एक नतीजे पे पहुंचे कि ये इस मामला इस तरह से सुलझ जाएगा, तो सुलझता नजर आ रहा है जी। वीरेंद्र यादव जी, अगर हम अगर हम समीकरण समझें, फिलहाल 200 विधानसभा सीटें जिस पर यहाँ पर कांग्रेस 107 है फिलहाल और बीजेपी यहाँ पर 72 और अदर में 21 हैं। अगर कुछ भी हेर फेर होता है तो ये समीकरण बिगड़ेगा, तो किस तरीके से आप इसको बनता देख रहे हैं और किस तरीके से बिगड़ता देख रहे हैं, ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे। मैम 100 कांग्रेस के विधायक तो साथ रहेंगे कांग्रेस में एकजुट जी, और साथ जा सकते हैं और निर्दलियों के अंदर कम से कम 10 गहलोत जी के साथ रहेंगे जी, ये है यहाँ। तो इसमें खतरा तो किसके लिए? राजस्थान में मैम मैं आपको बताऊं कि राजस्थान एक ईमानदार राजस्थानियों की एक परंपरा रही है कि स्वाभिमानी रहे हैं सदा। तो यहाँ नए बिकाऊ हैं, सारे टिकाऊ हैं और ये न बिकेंगे न कहीं जाएंगे। ये कांग्रेस के समर्पित योद्धा की तरह एक समर्पित कार्यकर्ता ही भाव से तो देख रहे थे। तो राजस्थान में सारे एमएलए लगे हुए थे बेचारे, रात दिन एकजुट कर रखा था। जी, ये तो मत कहिए वीरेंद्र जी कि ना बिकेंगे और ना कहीं जाएंगे, क्योंकि एसओजी का मामला दर्ज करना पूरा मसला यही है कि खरीद फरोख्त हो रही है। मैम खरीदने वाला तो उसकी जांच के लिए ही तो नोटिस दिए, तो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था संविधान में लिखा हुआ है। अब इसमें पायलट साहब नाराज हो चाहे दूसरे को नोटिस दे वो नाराज हुए, तो एक संवैधानिक परंपरा है और जो कानून है उसके आधार पर नोटिस दिया है। इसमें कहेगा मैं नाचू कैसे आंगन टेढ़ा, नोटिस तो आम आदमी ही है अपन सब। जी ठीक है, तो होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे वो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्रियंका गांधी ने बीच में एंट्री करके इससे पूरे उलझे हुए मसले को सुलझा लिया है। अब देखना होगा कि उनका ये दावा कितना सही होता है और तस्वीर क्या रहती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।